रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा भट्ट। आज मैं आपको लाल लोबिया की रेसिपी बताऊंगी जो बहुत ही मज़ेदार और इमली के पानी में। तो चले अब वीडियो की तरफ चलते हैं, ठीक है। आसान और मज़ेदार खाना बनाना सीखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बुशरा भट्ट। आज मैं आपको लाल लोबिया जो कहते हैं, महारानी भी बोलते हैं, इसको राजकुमार भी बोलते हैं, बड़ा कुछ नाम है इसका। महारानी बोलते हैं, राजकुमार कुमार भी बोलते हैं। ये देखिए, ये लाल लोबिया जो है, तो इसको मैंने 1 गिलास पानी डाल के बॉयल कर लिया हुआ था। ठीक हो गया। ये इमली का पानी है, ये देसी घी है, ये लाल कुटी मिर्च है, ये नमक है, हल्दी, लाल मिर्च, ये अदरक और थोड़ा सा लहसुन है जो मैं आपको रोज़ाना दिखाती हूँ। छोटा सा प्याज है एक, ये अजवाइन है, ये ज़ीरा, सूखा धनिया। बस ये चीज़ें इस साथ में दही है। टमाटर इसमें ऐड नहीं कर रही मैं, क्योंकि टमाटर डालने से इसका जायका नहीं रहता। इसकी बजाय अगर इमली का पानी डाल लेना, वो ज़्यादा मज़े का बनता है। ठीक हो गया। ये देसी घी ऐड कर रही हूँ मैं इसके अंदर। आप ऑयल में भी, डालडे में भी बना सकते हो, कोई मसला नहीं। डॉक्टर तो मना कर रहे हैं, पर क्या करें, इसके बगैर खाने का मज़ा ही नहीं आता। ठीक है, चलो एक प्याज चला के, छोटा सा प्याज है, ये देखिए। तो छोटा सा प्याज में ऐड करी, ज़्यादा नहीं करती, क्योंकि हमने जायका टेस्ट इसका लेना है। हमने टेस्ट और जायका इसका लेना है। अगर ज़्यादा प्याज डालेंगे ना तो फिर इसका टेस्ट नहीं रहता, क्योंकि इसके साथ से मैं डाल रही हूँ। ये छोटा सा प्याज ऐड किया है, साथ में ये लहसुन अदरक है, ज़्यादा नहीं मैं डाली, ये आधा लहसुन डाल है ये, तो साथ में थोड़ा सा अदरक है, ज़्यादा नहीं। ठीक है, ये चला के ठीक हो गया। मुझे मैसेज आए हुए थे कि आप लस्सी, जो मक्खन की लस्सी बनाती हैं, तो क्या हम वो लस्सी पी सकते हैं? अगर आपकी ताज़ी मलाई है 2 दिन की, तो आप मक्खन की लस्सी पी सकते हैं। अगर हफ्ते की मलाई है तो उसके आप आटा गूंद लें, कोई मसला नहीं है। मक्खन की लस्सी अच्छी होती है और ठंडी भी होती है। दूसरा मैसेज था कि हमारे कोफ्ते जो है तो उसमें शान स्मेल वगैरह आती है, शान सी आती है, तो उसका क्या मसला है? बेटा, बात ये है कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि एक छोटा सा प्याज, किलो कीमे में छोटा सा प्याज ऐड करो, थोड़ा सा लहसुन, ज़्यादा लहसुन नहीं। अगर आप ज़्यादा लहसुन अदरक डालते जाओगे ना तो उसकी स्मेल तो आनी आनी है, क्योंकि हमने एक चीज़ का टेस्ट लेना होता है गोश्त का। या फिर आप ज़्यादा प्याज डालते जाओगे तो वो उसका तो जायका टेस्ट नहीं रहता। आप देखो ना, मैदे में डालते जाओ तो मैदा तो ख़राब होगा ना आपका। इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि मेरी रेसिपी देखे, उसके हिसाब से पकाए, देखना आपका मैदा भी सही रहेगा और आपके घर वाले भी खुश हो जाएंगे। मैं आपको देसी रेसिपी बता रही हूँ, आपके सामने ही है। माशाल्लाह मेरा तो खाना बचता ही नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं तो कहती मेरा खाना बचता ही नहीं है। तो आपके सामने ही है। लहसुन का ज़रा कम इस्तेमाल करें तो अच्छा ही है। लहसुन फ़ायदेमंद है, लहसुन खाएं, ये नहीं कि लहसुन ज़्यादा डालो, ये नहीं। अब मैं आपके सामने चटनियाँ सारी बना रही हूँ, आधा लहसुन डालती हूँ मैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर मज़ा ही नहीं आता खाने में। मैं सादी चटनियाँ बनाती हूँ, मसाला मैं कुछ नहीं डालती। ये हमारा हल्का फुल्का फ्राई हो गया प्याज। अब इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ, इसको ग्राइंडर में डालकर, साथ में तो ये सारा कुछ मैंने इसमें ऐड कर लिया। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी।
अब भी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अब मैं लोबिया इसके अंदर डाल लूँगी। मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। मैं इसको 1 गिलास पानी डाल के बॉयल किया हुआ। ये वो जो मसाले जो मैंने आप लोगों को बताए थे ना, ये इसके अंदर जा रहा सारा कुछ। नमक मिर्ची आप पे टेस्ट के हिसाब से जितना डालना डाल लो। नमक, कुटी लाल मिर्च है, अजवाइन लाजमी डाला करें खाने में, अजवाइन बहुत अच्छी होती है। और ये सूखा धनिया ज़ीरा जो है ये भी बहुत अच्छा होता है, इसकी खुशबू बड़ी अच्छी आती है। ये सारा कुछ इसके अंदर चला, ठीक है। ये जो मैंने ग्राइंड किया मसाला, प्याज, लहसुन, ये भी इसके अंदर जाएगा। ये भी इसके अंदर ऐड हो गया। अब इसके अंदर मैं दही ऐड कर रही हूँ। घर का बनाया हुआ दही 1 चम्मच, ये 2 चम्मच, ठीक हो गया। अब इसको मैं डाल देती हूँ। तो उसके बाद फिर 10 मिनट के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। इसको कवर कर देती हूँ, कवर कर देती हूँ इसको। फिर 10 मिनट के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक है। ये 10 मिनट हो गए, तो मैंने 10 मिनट हो गए। देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है, कितना अच्छा कलर है, इतनी खुशबू आ रही है ना। ये देखिए गाले क्या आ रहा है। अब इसमें मैं इमली का पानी ऐड कर रही हूँ। इसमें अब मैं इमली का पानी ऐड कर रही हूँ। देखिए मेरा कैमरा मैन आपको दिखा रहे हैं ना, इसकी इमली का पानी ऐड करो, बहुत टेस्टी बनता है, बड़े मज़े का बनता है, खट्टा खट्टा मीठा। तो मैंने पानी ऐड कर दिया, मैं इसको कवर कर रही हूँ। फिर आपसे 10 मिनट के बाद मिलती हूँ। उतनी देर में चटनी बना लूँ, टमाटर, धनिया, हरी मिर्चों की। 10 मिनट हो गए, कवर उठा रही हूँ मैं। देखिए इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। सलाद भी तैयार रेडी हो गया। देखिए कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। हमारा कलर देखिए कितना अच्छा आया। इमली का पानी डालें, चलिए हमारा लाल लोबिया रेडी हो गया। लाल लोबिया, इसको राजकुमार भी कहते हैं, महारानी भी बोलते हैं। ये लोबिया जो होता है, ये काले चने लगते हैं ना, ये लाल लोबिया जो होता है, बड़े लोग शौक से पकाते हैं और खाते भी हैं। तो ये रेडी हो गया हमारा। तो ये अचार है घर का, ये हरी मिर्च पुदीनों की चटनी, साथ में सलाद है। तो चलिए अब बुशरा बाट को इजाज़त दी।